नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 66 है और ये 12 जनवरी 2022 के लिए होगा। तो प्यारे स्टूडेंट, आज का ये जीव जनन कैसे करते हैं इसका वर्कशीट नंबर 3 हम आज पढ़ने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये अच्छा चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपने फर्स्ट सेकंड और वर्कशीट देखा होगा। ठीक है, जो कि चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन क्या होता है? तो यह बहुकोशिकीय जीवों द्वारा दिखाया जाता है। बहुकोशिकीय जीव जिसमें बहुत सारे कोशिका होता है। ठीक है, याद रखना है, क्योंकि वे अपनी कोशिकाओं में श्रम विभाजन दिखाते हैं और इस प्रक्रिया में कुछ विशेष कोशिकाओं या ऊतकों का इस प्रकार या तो विखंडन से करता है, यानी कि कहने का मतलब ये हाइड्रा होता है, और प्लेनेरिया। यानी पुनरुद्भवन जो प्रोसेस है, जो जीव जनन करते हैं, वो दो ही करता है, एक हाइड्रा और प्लेनेरिया। याद रखिएगा कौन कौन करता है, हाइड्रा और प्लेनेरिया इसके अंदर छुप गया है जो। ठीक है, अब देखिए, बीजाणु समासंघ क्या होता है? कवक विशेष प्रकार के बहुकोशिकीय जीव है जो थैलस नामक धागे जैसे संरचनाओं के एक नेटवर्क के रूप में मौजूद होते हैं। यानी बीजाणु महासंघ जो है ना, एक थैलस नामक जो है ना धागा होता है, जिससे वो विशेष जो है ना नेटवर्क से में रूप में वो पाया जाता है। ठीक है, और इस प्रत्येक थल्ली में 3 प्रकार की धागे होती है। और थल्ली में कितने होते हैं? 3 प्रकार के धागे होते हैं, जो कि आपको याद रखना है। पहला होता है क्षैतिज, दूसरा होता है स्टोलोनीफेरस और हाइफे, और जर जैसे साइजोइडल हाइफे, और लंबत कवक तंतु जिसके सिर पर एक बल्ब जैसी बीजाणुधानी होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही आसान है ये याद करना। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए, तो इसी का ही पार्ट था ये। अब हम ये इसी का पार्ट था। तो देखिए, कायिक प्रवर्धन क्या होता है ये हमें समझना है। कायिक प्रवर्धन किसी पौधे में के भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां या पत्ती कलियां बायोफिल्म से पूरे पौधे का विकास करना या विधि उन पौधों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो कि जैसे कि बीज पैदा नहीं कर सकते। जैसे कि देखिए, तो वो पौधे हैं जो बीज पैदा नहीं कर सकते, जैसे केले होता है, बीज से नहीं होता है। अंगूर होता है, अंगूर के बीज से अंगूर पौधा नहीं होता है। ठीक है, यद्यपि यह एक तीव्र प्रक्रिया है, लेकिन मूल पौधे के रोग संतति में स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये देखना है डियर स्टूडेंट, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पादप में लैंगिक जनन कैसे होता है? इस प्रक्रिया में युग्मकों के विनिर्माण की आवश्यकता होती है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। क्या होती है? गुणसूत्र की संख्या आधी, जिसको अगुणित संख्या कहते हैं। यानी और ये युग्मक एक साथ मिलकर एक युग्मक बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं, जो कि पूरे जीव का निर्माण करते हैं। इसे द्विगुणित संख्या यानी जोड़ों में गुणसूत्र बहाल की जाती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके महत्व। यौन प्रजनन युग्मकों के माध्यम से होता है, जो कि आनुवांशिक सामग्री के आदान प्रदान से होता है, और यह विभिन्नता का कारण बनता है, जो कि एक प्रजाति के लिए अपने परिवेश के अनुकूल होने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा इसका कारण यह है कि हमारे चारों ओर विशाल जैव विविधता और विकास का आधार है, जिसकी वजह से होता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे आपको ये देखना है डियर स्टूडेंट, आवृत बीजी पौधे में यौन प्रजनन एंडोस्पर्म कैसे होता है? तो एक फूल में 4 चक्र होते हैं, जैसे बाह्यदल, पंखुड़िया, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। ठीक है, तो याद रखना ये जो है ना डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो फूल एक लिंगी नर या मादा अंगों के साथ जो है ना पपीता, तरबूजा या उभयलिंगी होते हैं। पपीता, तरबूजा क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। और पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों के साथ हिबिस्कस सरसों होते हैं, जो कि बाह्यदल फूल की कली अवस्था में सुरक्षा यानी रक्षा करते हैं, और पंखुड़ियाँ बाहकों को आकर्षित करने में मदद करते हैं। इसके अलावा फूलों में बाहकों को आकर्षित करने के लिए सुगंध, मकरंद आदि होते हैं। क्या होते हैं? सुगंध, मकरंद और आदि होते हैं। जैसे ये देखिए, पुंकेसर है, और यहीं पे आपको जो है ना मिलेगा स्त्रीकेसर। ठीक है, ये क्या है? स्त्रीकेसर है। ठीक है, स्त्रीकेसर और पुंकेसर। तो ये पुंकेसर स्टेमन कहलाता है इंग्लिश में, जिसको कहते हैं। ठीक है,
और पिस्टल कहलाता है स्त्री केसर, यानी ये स्त्री केसर जो है ना, और ये अंडाशय है, ये वर्तिकाग्र है, वर्तिका और वर्तिकाग्र, और ये बाह्यदल है, ठीक है, और ये दल है, और जिसको आप कह सकते हैं परागकोश यहाँ दिख पा रहा है। तो ये सारे जो प्रोसेस है पुरुष पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों के साथ हिबिस्कस सरसों होते हैं, ठीक है। कौन सा होते हैं? हिबिस्कस सरसों होते हैं, जो कि एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना, पुंकेसर में एक तंतु के शीर्ष पर एक परागकोण होता है, जो कि परिपक्व होने पर वातावरण में पीले रंग के परागकण जिसमें नर युग्मक छोड़ते हैं, और स्त्रीकेसर एक फूल के केंद्र में मौजूद होता है। यानी स्त्रीकेसर जो है ना, ये पुंकेसर पुरुष है और स्त्रीकेसर स्त्री है, ठीक है, याद रखिएगा। तो और मादा प्रजनन अंग होता है। इसके 3 भाग होते हैं। निचला भाग जिसमें अंडाशय होता है और जिसके अंडाणुओं में मादा युग्मक होते हैं, और दूसरा मध्य भाग वर्तिकाग्र, जो कि शीर्ष पर चिपचिपा वर्तिकाग्र परागकण द्वारा निर्मित नर जीवों को बीज कोशिका डिप्लॉयड युग्मनज का निर्माण करने के लिए बीजांड में मौजूद मादा युग्मक के साथ साथ मिल जाता है, जो कि एक भ्रूण के रूप में विकसित होकर एक नया पौधा बनाता है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है, जो इसमें जो 3 प्रश्न दिए गए, इस सभी को एक एक करके आपको क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो है ना पुंकेसर, ये इस परागकण है, और ये क्या होता है? इस पे आकर के वर्तिकाग्र पे यहाँ पे आ जाता है, और धीरे धीरे ये यहाँ पे आ जाता है। तो ये बीजांड के रूप में ये अंडाशय में क्या होता है? इसका जो है ना क्या होता है? प्रजनन होता है। चलिए, तो इसमें जो प्रश्न है इस सब के आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, कुछ पौधों में सुगंध और मकरंद क्यों होते हैं? तो कुछ पौधे व फूलों में सुगंध उनमें पाए जाने वाले कुछ वाष्पशील कार्बनिक पदार्थों के कारण होती है। सुगंध केवल फूलों में ही नहीं बल्कि पौधे के अन्य भागों में भी पाई जाती है, और अलग अलग पौधे में भी पाई जाती है। कुछ पौधों की पत्तियां सुगंधित होती है, तो कुछ की लकड़ी जैसे पुदीने की पत्तियां सुगंधित होती है, और आप चंदन की लकड़ी उसको जलाएंगे सुगंधित होगा, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ और 2 हानियां, लेकिन हमने 3 लाभ और 3 हानियां लिखा है, ताकि आपको याद रहे और आप एग्जाम में एटलीस्ट 2 याद रख पाए, ठीक है। तो चलिए, 2 लाभ हम बता रहे हैं आपको। तो सभी नए पौधे मातृ पौधे के समान होते हैं, यानी जो भी नया पौधा होगा वो अपने माता पिता के समान होगा, ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रकार एक अच्छे गुण वाले पौधे से कलम द्वारा उनके समान ही अनेक पौधे तैयार किए जाते हैं, कलम द्वारा, ठीक है, कलम द्वारा। यानी एक पौधा का जो दूसरे पौधा होगा ना, तो पौधे से ही, जैसे कि आप देखिए केला हो गया ना, तो केला को उठा के ले जाते हैं, उसका जो है ना छोटे, और उसको भी केला को जो है ना क्या करते हैं, उसको भी जो है ना केला के पौधे को ही ट्रांसफ़र करके हम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। ईख हो गया, गन्ना हो गया, ठीक है। दूसरा, फलों द्वारा उत्पन्न सभी बीज समान नहीं होते, परंतु कायिक प्रजनन जन द्वारा उत्पन्न पौधों में पूर्ण रूप से समानता होती है। कायिक जनन द्वारा नए पौधे थोड़े समय में ही प्राप्त हो जाते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा क्या होता है? थोड़े समय में ही प्राप्त हो जाते हैं। जबकि कायिक प्रवर्धन की हानि क्या क्या है? इस विधि में सभी पौधे तैयार नहीं किए जा सकते, पौधे में विविधता नहीं आती है, और बार बार कायिक प्रदर्शन से पौधे रोगग्रस्त हो जाते हैं और मर जाते हैं, ठीक है। लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो ज़रूर इसे लाइक करें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए डियर स्टूडेंट, और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिले। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम को क्लिक कीजिए और आप ज्वाइन हो लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। बंद डिब्बे में फंगस कैसे बढ़ता है? तो अनुकूल परिस्थिति पर्यावरणीय परिस्थिति में कवक बीजाणु अंकुरित होते हैं और हाइफे बनाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान बीजाणु अपनी दीवार के माध्यम से पानी को अवशोषित करता है और कोशिका द्रव सक्रिय हो जाता है। परमाणु विभाजन होता है और अधिक कोशिका द्रव्य संश्लेषित होता है और दीवार शुरू में एक गोलाकार संरचना के रूप में बढ़ता है। चलिए, तो फिर मिलते हैं। चलिए, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है।